देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक बातचीत को लेकर बिहार का सियासी माहौल इस कड़ाके की ठंड में भी दोस्तों गरमा गया है। हालांकि चुनावी तैयारियों के सिलसिले में पहले से ही सभी पार्टियां इस कदर रेस है कि चुनाव जैसे तपिश का सर्दी में भी एहसास हो रहा है। आरजेडी के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने रुक रुक कर ही सही जिलों का दौरा जारी रखा है और बड़ी बड़ी योजनाओं की वो घोषणा कर रहे हैं। जेडीयू के नेताओं का भी जिलों में कार्यक्रम चल रहा है और उपेंद्र कुशवाहा भी अलग अलग अपनी यात्रा से अलग जगाए हुए हैं। चिराग पासवान का भी मन दिल्ली में रम नहीं रहा है, वो तो बिहार में विधायक बनने का सपना देख रहे हैं। 15 जनवरी से एनडीए के तमाम घटक दलों के नेताओं का सामूहिक दौरा होने वाला है, पर अमित शाह की बातों ने देखिए सबको सकते में डाल दिया है। अमित शाह ने बिहार में एनडीए के बाबत 3 खास बातें कही है। उनकी पहली बात थी कि बिहार में एनडीए के सीएम फेस का फैसला संसदीय बोर्ड और संबंधित दल कर लेंगे, यानी नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे और यह तय नहीं है। दूसरी बात कही कि कोई लाख कोशिश करे एनडीए एकजुट है, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। और उनकी तीसरी और चौंकाने वाली बात ऐसी रही जिसकी कल्पना भी जेडीयू फिलवक्त कर नहीं सकता है। भाजपा के देखिए प्रदेश स्तरीय नेताओं की समझ में भी यह बात नहीं आ रही होगी कि दूसरे सियासी दल और पंडित इसके मायने निकालने की कोशिश जरूर कर रहे होंगे। राजनीति में थोड़ी भी जिनकी रुचि है देखिए वो भी मायने निकालने के लिए माथापच्ची जो है वो कर रहे होंगे। और शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा ज्यादा सीटें लाकर बड़ी पार्टी बनी तो उसके सीएम बनाए गए, इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। देखिए उनके इसी कथन में छिपा है बिहार का रहस्य, जिसने बिहार की सियासत को सस्पेंस में डाल दिया है। 2020 में नीतीश कुमार एनडीए के बैनर तले ही चुनाव लड़े थे और एनडीए में अकेले 74 सीट जीतकर अव्वल बनी भाजपा ने सिर्फ 43 सीटें जीतने वाले जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को मित्रता कर सीएम बनाया और विधानसभा में देखिए तीसरे नंबर की पार्टी के नेता नीतीश सीएम बन गए। और महाराष्ट्र के बारे में देखिए अमित शाह ने अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है और बिहार के लिए एनडीए के सीएम चयन का सलीका भी बता दिया है। यानी इसका यह अर्थ निकलता है कि एनडीए को फिर सरकार बनाने का मौका मिला तो सीएम बड़ी पार्टी का ही बनेगा। क्या 2020 जैसी स्थिति आ गई तो नीतीश सीएम नहीं बनेंगे? देखिए ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार का अब तक जैसा मन मिजाज रहा उसे देखकर तो नहीं लगता है कि वो सीएम की कुर्सी बगैर रह पाएंगे। देखिए कुर्सी के सुरक्षित रखने के लिए तो वो कभी एनडीए और कभी महागठबंधन में आवाजाही करते रहे, लेकिन कुर्सी बचाने के लिए वो तेजस्वी के नेतृत्व में 2025 में चुनाव लड़ने की बात कह कर पलट गए। देखिए एनडीए के साथ जाकर उन्होंने यह नौबत ही नहीं आने दी, इसलिए नहीं लगता है कि वो भाजपा से कम सीटें लाकर भी सीएम की कुर्सी के लिए तिगड़म से परहेज करेंगे। देखिए 2020 जैसी स्थिति रही तब भी वो किंग मेकर बनने की बजाय किंग ही बनने की कोशिश करेंगे। उनके लिए सहूलियत है कि इंडिया ब्लॉक भी देखिए हमेशा उनकी अगवानी के लिए पल के पावाड़े बिछाए हुए हैं और नीतीश क्या इसके लिए तैयार होंगे? बड़ा सवाल है। भाजपा के प्रादेशिक नेता भी अमित शाह के कथन से भौचक हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत न मिलने पर जब नीतीश के सहयोग से नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई तब भी से प्रदेश स्तर के नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने का रागल पाते रहे, लेकिन नीतीश कुमार को 2025 में भी सीएम बनने का संकल्प दोहराते रहे। और अब वो क्या कहेंगे? भाजपा कोटे से उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार की कुर्सी सलामत रखने के लिए सिर पर बांधी पगड़ी उतार दी और उन्हें सीएम की कुर्सी से उतारने का संकल्प वापस ले लिया। लेकिन असहमति के बावजूद विजय सिन्हा भी नीतीश का गुणगान करने लगे। अब उन्हें भी शाह की बातों का अर्थ समझने में पसीने छूट रहे होंगे। कदापि अभी यह मान लेना मुश्किल है कि अमित शाह ने जो कहा वह बिहार में लागू ही होगा। देखिए इसलिए कि केंद्र में भाजपा को नीतीश के सहयोग की जरूरत है
वक्फ संशोधन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे कई विधेयक पास कराने में नीतीश की मदद चाहिए। और बहरहाल ऐसा हुआ भी तो नीतीश देखिए 2022 वाली रणनीति अपना लेंगे, जिससे कुर्सी सलामत रहे और इंडिया ब्लॉक में उनकी वापसी की कोशिशें भी देखिए होते ही रही है। और सीएम फेस बनने तेजस्वी को भी उनकी जो मातहती में काम करने से ऐतराज कभी नहीं रहा, और नीतीश एक ही स्थिति में अपनी कुर्सी जो है वो छोड़ सकते हैं जब वो खुद इसके लिए तैयार हो जाए। इस तरह का अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।